नमस्कार, HB न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम की मोहताज नहीं है। शहर की प्रमुख समाज सेविका व वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ राठी हॉस्पिटल की MD हमारे बीच डॉक्टर आशा राठी जी मौजूद हैं। मैम, 26 तारीख को मतदान होना है और 100% मतदान हो। सभी लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएं। आज मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि अपने जलपान से पहले वो अपने मतदान को करें, ये उन्होंने संदेश दिया है नुमाइश ग्राउंड से। तो मैम, किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगी शहर देश की जनता को? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जी। और लोकतांत्रिक देश में एक हमारा वोट एक बहुत बड़ा पावर होता है। ये हम लोग है ना, जैसे इस देश में पैदा हुए हैं तो हम इसका महत्व नहीं समझते, परंतु अगर मान लो किसी और देश में जहाँ पे लोकतांत्रिक पावर नहीं है, वही लोग जान सकते हैं कि एक वोट की कितनी कीमत होती है। तो सबसे पहले तो हमें देशवासियों को अपने वोट की कीमत समझना चाहिए। हमें कितना बड़ा पावर है कि एक वोट हम देते हैं और एक व्यक्ति एक सबसे ऊंचे आसन पे बैठ जाता है। ये केवल हमारे वोट से नहीं होता है, अगर हम सब लोग मिलकर वोट करें तभी हो पाता है। जैसे एक एक मोती अगर करते हैं तो माला बनती है, इसी प्रकार एक एक वोट से हमारी एक चेन बनती है। चेन बनने से उसको मालूम पड़ता है कि वोटिंग पावर में कितनी ताकत है कि जिसको ज़्यादा वोट मिले वो उतना ऊपर पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें अपने वोट के पावर को पहचानना चाहिए। एक वोट का पावर आपके राजा को राजा बना सकता है या राजा को रंक भी बना सकता है। तो हाँ, एक मत के अंतर से आप, जैसे आप परीक्षा देते हैं, एक नंबर अगर आपका कम हो जाता है तो आप उसमें मेडिकल में या इंजीनियरिंग में IAS में सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसी प्रकार से एक एक वोट का एक महत्व है। हमें हर वोट का महत्व समझना चाहिए और हर वोट का महत्व समझते हुए, हमें इसका इम्पोर्टेंस समझते हुए हमें वोट ज़रूर 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 करना चाहिए। तो 26 तारीख को खास यहाँ मतदान होने वाला है। जैसे कि आज मोदी जी ने संदेश में भी सभी शहर की जनता से ये अपील की है। तो 26 तारीख का मतदान है, उन्होंने कहा है कि जलपान से पहले वो अपना मतदान करें और इसको उत्सव के रूप में मनाएं। उनका ये संदेश बहुत ही कारगर संदेश है। पहले मतदान फिर जलपान। जलपान से मतलब एक हमारी एक शारीरिक भूख होती है कि सुबह सबसे पहले हमें भूख लगती है तो हमें जलपान करना ही पड़ता। वैसे ही एक ये डिमांड है, लोकतांत्रिक की डिमांड है कि लोकतांत्रिक डिमांड है कि आप सबसे पहले उसको वोट दें ताकि लोकतंत्र की डिमांड पूरी हो सके। और इसीलिए पहले एक वोट दे के लोकतंत्र को जीवित रखें, उसके बाद आप जलपान करें। और रही बात एक पर्व की, तो हम सबसे बहुत समृद्ध देश में पैदा हुए हैं। समृद्ध देश है हमारा भारत, ये सांस्कृतिक विरासतों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे तो हर चीज़ें एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, चाहे हमारे छोटे मोटे त्यौहार हो, चाहे हमारे बड़े त्यौहार हो, चाहे हमारे शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, बिना ढोल ताशे के या बिना नाच गाने के कोई हमारा पर्व पूरा नहीं होता। चाहे छोटा फंक्शन हो, चाहे बच्चे होने का फंक्शन हो, चाहे मुंडन का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा उत्सव है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमें ज़िंदा रखना है और लोकतंत्र को ज़िंदा रखना है, इसलिए इसको एक उत्सव के रूप में ही मनाएं। और कुछ ये तो हमारी मतदान की बात हुई है। तो मैं चाहता हूँ मैम कि एक दिन आप हमारे स्टूडियो में आए। ये स्टूडियो हमारा यहाँ है अथुली अड्डे HDFC बैंक है, HDFC बैंक दोहत्तर के बराबर में। उसमें एक और बोलना चाहती हूँ, राठी हॉस्पिटल में मैंने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाया है। उसमें मैं जो व्यक्ति वोट देने के बाद 10 दिन तक के अगर हमारे पास आता है तो उसको मैं अल्ट्रासाउंड में 20% तक का छूट देने के लिए राजी हूँ। ये एक मेरी मुहिम है कि मैक्सिमम लोग वोट करें और वोट करके अपनी आकर के उंगली दिखाएं और उसमें 20% की छूट पाएँ अल्ट्रासाउंड में। और इसमें लेडीज़, बच्चे, महिला और गर्भवती महिला
और पुरुष भी शामिल है। किसी भी तरीके का पेशेंट आ सकता है अपना मत देने के बाद, उसको ये अल्ट्रासाउंड